दोस्तों आज हम स्टडी करते हैं अपना एक सेकंड पेपर है दैट इज़ द कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। उस कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के चैप्टर में जो हमारा ये हाइजीन वाला चैप्टर आगे पड़ा, हाइजीन नीड्स का, इसकी स्टडी करते हैं। हाइजीन नीड्स माने तो आपको पता ही है कि ज़रूरत होती है। हाइजीन का मतलब होता है सफाई, राइट। हाइजीन का मतलब होता है सफाई। तो पर्सनल हाइजीन नीड मतलब पर्सनल मतलब पर्सनली यानी खुद की हाइजीन नीड, हाइजीन सफाई की क्या ज़रूरत पड़ी। हाइजीन पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरी मेंटेन फॉर द पर्सनस कंफर्ट एंड वेलबींग। आदमी को ठीक रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वेलबींग और कंफर्ट जोन में रहने के लिए, सुख सुविधाओं में रहने के लिए हमें सफाई की ज़रूरत पड़ती है, हाइजीन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। स्वच्छता की ज़रूरत पड़ती है। द नर्सेज मस्ट ऑब्जर्व द क्लाइंट एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ एक्टिविटी while providing the hygiene. Nurse ensure the privacy and respect the client. तो मीनिंग इज़ दिस कि हमें सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो रखनी भी चाहिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हाइजीन प्रैक्टिस, वो फैक्टर जो हमारी हाइजीन प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करते हैं, पहला होता है पर्सनल हाइजीन, दूसरा होता है सोशल प्रैक्टिसेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस थर्ड होता है, और फिजिकल कंडीशन फोर्थ, हेल्थ बिलीफ एंड द मोटिवेशन, राइट। हेल्थ बिलीफ एंड मोटिवेशन। इसके बाद आगे चलते हैं तो केयर ऑफ आई, नोज़ एंड ईयर्स। तो हाइजीन के थ्रू हम आईज़, नोज़ एंड ईयर्स की सावधानी रख सकते हैं, केयर रख सकते हैं, देखभाल रख सकते हैं। हाइजीन केयर ऑफ आई, ईयर एंड नोज प्रिवेंट द इन्फेक्शन, हेल्प टू मेंटेन देयर फंक्शंस। अगर आप सफाई रखते हैं तो उनके जो फंक्शंस हैं वो ठीक से चल रहे होंगे, कर रहे होंगे। हाइजीन ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड मेंटेन डेली एज पार्ट ऑफ द बाथिंग प्रोसीजर। जैसे कि हम रोज़ाना नहाते हैं, धोते हैं, सफाई रखते हैं, उसी तरह से हमें आई, ईयर एंड नोज़ का भी हाइजीनिक रखना चाहिए। तो हाइजीन की हम स्टडी कर रहे थे और इसमें हमें हाइजीन को इस तरह से देखना है जैसे कि हम डेली प्रैक्टिस में बाथिंग करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम पर्पज। इसे करने का हमारा पर्पज़ क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। टू मेंटेन द क्लीननेस ऑफ आई, ईयर एंड नोज़, और सेकंड पार्ट रहेगा इसका टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना आए। नेक्स्ट होगा टू हेल्प द ऑर्गन इन नॉर्मल फंक्शन, जिससे कि हमारे ऑर्गन जो हैं वो नॉर्मली फंक्शन करते रहें, अपना कार्य करते हैं। टू प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट ना आए उनके कार्य करने में, उसे रोकने के लिए हमें डेली हाइजीन करनी चाहिए, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट आता है जनरल इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द क्लीनिंग आर। तो जब हम साफ़ सफाई रखते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहली, आइज़ यूज़ द स्टेराइड वेट कॉटन एंड स्वैब टू क्लीन द आई। आँखों को साफ करने के लिए हमें क्लीन स्टेराइज वेट कॉटन, गीली कॉटन लेनी चाहिए, ठीक है जी, गीली कॉटन लेनी चाहिए। यूज़ द नॉर्मल सेलाइन टू क्लीन द क्रस्ट, जो आँख की ऊपरी सतह है उसे साफ़ करने के लिए हमें नॉर्मल सेलाइन ही यूज़ करना चाहिए। ड्यूरिंग बाथ ईच आई शुड क्लीन विद द सेपरेट पोर्शन ऑफ द वाश क्लॉथ, धुले हुए कपड़े से साफ़ करना चाहिए बाथिंग के दौरान में। व्हेन स्टेराइड प्रोसीजर इज़ रिक्वायर्ड, जब स्टेराइड प्रोसीजर की ज़रूरत हो, वन
स्वैब यूज़ ओनली वन टाइम क्लीन, एक बार एक ही चीज़ को एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, स्वैब करना चाहिए। ईयर की बात करें तो डोंट यूज़ द पिन एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट टू क्लीन, कान को साफ़ करने के लिए कोई भी शार्प चीज़ हमें प्रयोग में नहीं करनी चाहिए, पिन वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूज़ ओनली ईयर बड्स टू क्लीन द ईयर, ईयर बड्स आते हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए, या फिर कॉटन को किसी हार्ड पे लपेट करके तब उसे साफ़ करना चाहिए। यूज़ ओनली द सॉल्यूशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट आता है नोज़। नोज़ की अगर हम बात करें तो ऑब्जर्व द नोज़ फॉर साइन ऑफ डिस्चार्ज, लेशन, एडिमा एंड डिस्कम्फर्टी। एक्सटर्नल क्रस्ट सेक्रेशन शुड रिमूव विद द वेट क्लॉथ्स एंड नॉर्मल स्टेराइन वाटर। अगर कुछ नाक से आ रहा है या पपड़ी वगैरह जमी हुई है तो उसे गीले कपड़े से लेकर के साफ़ करना चाहिए। इन केस ऑफ एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज़ इन द चिल्ड्रन यूज़ द मॉइस्ट कॉटन, कोई बाहरी चीज़ आ गई है नाक में तो उसे साफ़ करनी है विद द वाटर एंड ऑयल एंड इंट्रोड्यूस जेंटली इन द नोज़ टू क्लीन इट, और इसको आराम आराम से साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड एनवायरनमेंट। पेशेंट के लिए जो प्रिपरेशन की जाती है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर उसका, अरेंज द आर्टिकल एट द बेड साइड। अगर कोई पेशेंट है इस तरह का तो उसके जो भी आर्टिकल हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे बेड साइड पर होनी चाहिए, बेड के पास ही होनी चाहिए। प्लेस द पेशेंट इन फ्लैट कंडीशन, पेशेंट को बिल्कुल फ्लैट यानी ऊपर, सर नोज़ बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे लेटाना चाहिए। प्रोटेक्ट द पिलो, और पिलो से प्रोटेक्ट करना चाहिए, तकिया देना चाहिए। द बेड विद द मैकिनटॉश और टॉवल, हमें कोई वाटरप्रूफ का, मैकिनटॉश मीन्स कोई वाटरप्रूफ कपड़ा, वाटरप्रूफ पिन्नी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड टॉवल अंडर द हेड, हाँ सर के नीचे कोई टॉवल वगैरह यूज़ करनी चाहिए। प्रोसीजर क्या होगा, वॉश द हैंड टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन। अगर ऐसा कर रहे हैं हम तो हमें अपने हाथ साफ़ करने चाहिए। पोर द स्टेरिलाइज्ड सलाइन इनटू द बाउल एंड वेट द कॉटन बॉल। स्टेरिलाइज सलाइन में बॉल करना चाहिए और वेट कॉटन को ले करके स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, क्लीन द आई विद द स्टेरिलाइज स्वैब। स्वैब वही किसी हार्ड चीज़ पे कॉटन को लपेट करके, स्क्विच द एक्सेसिव वाटर इन द सलाइन बॉल, किडनी ट्रे, नो प्रेशर ऑन द आई वाल। इस तरह से पानी को उस पर मारना चाहिए जिससे कि कोई आई वाल पे प्रेशर जनरेट ना हो। लास्ट, जेंटली वाइप द लिड्स फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथेसिस। कैंथिस कहते हैं कॉर्नर, आँख के जो कॉर्नर होते हैं, बाहरी और भीतरी जो कॉर्नर होता है, एक नाक की तरफ और एक नाक से बाहर, नाक से बाहर की तरफ जो कॉर्नर आँख का होता है उसे कहते हैं कैंथिस। तो जेंटली विप द लिड्स, लिड्स यानी पलकों के, फ्रॉम इनर टू आउटर, इनर से आउटर की तरफ हमें साफ़ करना चाहिए। वन स्केप फॉर वन टाइम यूज़ ओनली। वन स्वैब, एक स्वैब को हमें एक ही बार यूज़ करना चाहिए। सेपरेट स्वैब फॉर ईच आई, दोनों आँखों के लिए अलग अलग हमें स्वैब प्रयोग में लानी चाहिए। व्हेन आई आर क्लीन, स्टॉप द प्रोसीजर, वाइप द फेस विद फेस टॉवल, और फिर हमें आँख पे वो कपड़ा, फेस टॉवल जो भी है वो लपेट देनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसका कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है, दैट इज़ द हाइजीन नीड, इसकी स्टडी हम इस वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी थैंक यू टू बी विद मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को कीजी लीडन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।